अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, आप ज़रा मुझे एक रीकैप करवा दीजिए। हमने वो पढ़ तो नहीं, सब रिपोर्ट हो गया, लेकिन चीफ जस्टिस ने किस तरह से जस्टिफाई किया है IMF का डेलीगेशन जो मुलाकात के लिए आया, फिर इमरान खान का ख़त जो मिला है उसकी तफसीलात, एंड ऑल अबव ऑल द अदर जो उन्होंने रिफ्ट के एड्रेस किया है, अदलिया के अंदरूनी रिफ्ट को। देखिए, उन्होंने तीन चीज़ें उन्होंने कहा कि इन पे मैं बताना चाहता हूँ। एक तो IMF का डेलीगेशन, दूसरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और तीसरा एक्स प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान हैं जो इस वक्त जेल में हैं, उनका ख़त। तो उन्होंने जो है IMF के डेलीगेशन के हवाले से जो उनकी बातचीत हुई उस पर बड़ा कैंडिडली उन्होंने कहा कि उनका कंसर्न दो चीज़ों के ऊपर बहुत था, और वो दो चीज़ें हैं आपके कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स और प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम इससे पहले ही हम इसको रिफॉर्म्स के अंदर हमारा जो एजेंडा है उसको शामिल किया हुआ है। दूसरा, उनकी तवक्को थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिफॉर्म्स करे, तो वो उनको बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती है, ये जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का जो फोरम है वो है, और फिर दूसरा जो हाई कोर्ट्स हैं वो उनके मातहत है आपकी मातहत अदलिया। अब ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स के और प्रॉपर्टी राइट्स के मामला हैं ये सिविल कोर्ट से शुरू होते हैं, और जिसको दावा कहते हैं उर्फ़े आम में कहते हैं कि दावा, सिविल दावा, और ये तो अब उसमें मुख्तलिफ जो है वो मुकदमात के फैसले आते हैं मुख्तलिफ बेंचेस की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के, तो उससे एक जो है वो है, तो उन्होंने कहा हम ऑलरेडी इसको कर रहे हैं। चीफ जस्टिस मुतमईन थे इस मुलाकात से? उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे थी, या वो कहीं कुछ शाये कर रहे थे इस मुलाकात बिल्कुल से? कुछ कोई चीज़ कंफर्टेबल थे वो इस मुलाकात के बाद? पर्सनैलिटी जो है जितनी हम जानते हैं, मैं तो उनको बहुत अरसे से जब लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी तब से हम जाने, जब वो वकील थे और उससे बाद से एज ए जज उनको बहुत देखा, तो इज़ अ वेरी ओपन और बड़े कॉन्फिडेंटली उन्होंने ये किया। और दूसरा, उन्होंने वाजे कर दिया कि कुछ हम आइन और कानून के नीचे काम करते हैं, और जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसको हम रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, जजेस भी लाए जा रहे हैं ताकि तेजी से डिस्पोजल हो। और जो दूसरी बात है वो ये है कि जो डिफरेंट किस्म की आती हैं, अब उसमें उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ऊपर में एक बनाया जाएगा बेंच, या एक जज ऐसे होंगे जिनके पास ये इस कॉन्ट्रैक्चुअल और ये जो प्रॉपर्टी राइट्स के मामला उनके पास आए, ताकि एक सी आए। और उसी तरह फिर उनकी अपीलें हाई कोर्ट्स के अंदर, तो हाई कोर्ट के अंदर एक बेंचेस होंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होंगे, ताकि एक सिमिलैरिटी जो है रहे, और वो जो कंट्राडिक्शन आती है। इमरान खान के जो खत का मामला है वो कब तक जाएगा आईनी बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कब तक उसको सुनेगा? अच्छा, इसमें एक ये तासुर भी था कि IMF का डेलीगेशन मिला है, और फिर इमरान खान साहब के खत का हवाला जो है वो आया है, तो इसमें क्या कुछ इस किस्म की एक कोई इंसिडेंस क्यों है? तो ये मैंने उनसे पूछा था, तो मैंने ये उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये इसी दिन इमरान खान साहब का खत उधर जा रहा है, बाकी तो कहीं से नहीं मिल रहा जवाब, तो इधर से है, तो इसमें क्या को रिलेशंस हैं? तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं उससे पहले, यानी एक दिन पहले जो है वो आईनी कमेटी को भिजवा चुका हूँ। अच्छा, क्योंकि जाहिर है कि वो मामला उनके पास आया, और वो आईनी कमेटी क्योंकि 184(3) के नीचे ये मामला वो हैं, और ये आईनी बेंच ने देखना है। अब यहाँ पे एक और बात भी है, इमरान खान साहब की और भी यही दरखास्तें, जो आईनी दरखास्तें हैं, वो आईनी बेंच के सामने लगी हुई हैं, ये इंतखाबात और ये और बाकी जो उनके मामलात हैं, और उसमें हामिद खान साहब वकील हैं जो कि सिर्फ तारीखें ले रहे हैं, उसको परसुई नहीं कर रहे हैं वो भी मुख्तलिफ चल रही हैं, तो ये वो उधर आ जाएगी। फिर दूसरा एक और चीज़ भी देखनी होगी कि जब आइन का आर्टिकल 225 जो है वो इलेक्शन मैटर्स के हवाले से बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म दे रहा है, जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर है, उनके होते हुए ये किस तरह से इलेक्शन के मामला 184(3) में देखे और सुने जा सकते हैं।